आज मैं आपसे 5 ऐसी बातें शेयर करूँगा, जो नए पेंट के बिज़नेस में आना चाहते हैं उनके लिए, जो एक्जिस्टिंग पेंट बिज़नेस कर रहा है उनके लिए ये 5 बातें बहुत ज़्यादा हाईली इम्पोर्टेंट बातें हैं। क्योंकि इन बातों का ज़रूरत उनको आगे पड़ने वाला है और ये जो बातें हैं या ये पॉइंट्स है, ये मैंने अपने 7 इयर्स पेंट्स बिज़नेस का एक्सपीरियंस से शेयर किया हो। और ये कहीं न कहीं आपके पेंट बिज़नेस में आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। इसीलिए मैंने सोचा कि भाई आप लोगों से इन बातों का ज़िक्र किया जाए, ताकि आप अपने पेंट के बिज़नेस में बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा ग्रो करें। क्योंकि इन बातों का मैंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखे और ये बातें मैंने सीखा है, ये पॉइंट्स मैंने सीखा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी इन बातों का इम्प्लीमेंट करके कम टाइम के अंदर अपने पेन बिज़नेस में एक छलांग लगा पाएँ। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब भी आप पेन बिज़नेस करने के लिए अपना माइंडसेट बनाएँ, तो सबसे पहले आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि पेंट का बिज़नेस आपको हो सके तो डीलरशिप लेके आपको स्टार्ट करना चाहिए। बिना डीलरशिप के आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आगे आने वाले टाइम पे इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि डीलरशिप में आप ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर पाओगे, कंपनी का भी सपोर्ट रहेगा, हर तरीके से सपोर्ट रहेगा। पर सब डीलर से स्टार्ट करोगे थोड़ा मुश्किल है, ग्रोथ के चांसेस भी कम है। एट द एंड आप जब आपका बिज़नेस ग्रो हो जाएगा ना, आप कहीं न कहीं सब डीलर से डीलरशिप में मूव होने के लिए कोशिश करोगे, पर उस टाइम पे आपको दिक्कत होगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई सब डीलर से स्टार्ट मत करो, डीलरशिप से स्टार्ट करो। तो सबसे पहले जब भी आप पेन बिज़नेस में आओगे, तो आपने चलिए मान लिया कि आप डीलरशिप ले लिया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप पहले 1 से डेढ़ साल तक बहुत बारीकी से, ध्यान से आप उस बिज़नेस को बहुत ध्यान से समझने के लिए कोशिश करना कि भाई एनामेल पेंट क्या है, वाटर बेस्ड पेंट क्या है, प्राइमर क्या है, पुट्टीज़ क्या है, उसका यूज़ कैसे होते हैं, हर एक चीज़, चाहे एनामेल पेंट में कितने टाइप के आते हैं, जैसे कि वुड पेन आया, मेटल पेन आया, वुड पॉलिश आया, उसमें क्या-क्या प्रोडक्ट है। पहले 1 साल तक आपको अपने बिज़नेस को बहुत बारीकी से समझना है, ध्यान से देखना है, प्रॉफ़िट प्रॉफ़िट का आपको ध्यान पहले 1 साल में नहीं रखना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सीखने में अपना वक़्त देना चाहिए। ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आते ही हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात कर देते हैं। भाई हमारा, जैसे कि आपने एक टारगेट लेके आया कि भाई मैं 5 से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। आते ही अपने इन्वेस्टमेंट झोंक दिया, पर ऐसा ना करें आप। आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ बिज़नेस में आए और आपका माइंडसेट 1 साल तक ये होना चाहिए कि भाई हमें सीखना है इस बिज़नेस को। बेस कौन-सी इम्पोर्टेंट बेस है, आपके एरिया पे कौन-सा कलर चलता है, कौन-सा एनामेल पेंट, एनामेल पेंट कौन-सा चलता है आप लोग के इधर, जैसे मेटल पेंट, वुड पेंट, कौन-सा कलर जो सबसे ज़्यादा चलता है, उस पर ध्यान देना है। आपको सपोर्टिंग आइटम पेंट्स में कौन से है, जैसे कि रोलर है, ब्रश है, उसमें कितने इंच का साइज़ेस चलता है, 1 इंची, ढाई इंची, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, इस तरीके से रूलर कितने साइज़ का चलता है। रूलर पर भी बहुत सारा टाइप है, स्टैंड पेपर है, बहुत कुछ सपोर्टिंग आइटम है। आपको पहले 1 साल तक अपने आप को सीखने पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है? इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। फिर जब 1 साल क्रॉस हो जाएगा, आप अच्छा खासा सीख जाओगे, फिर आपका पॉइंट आएगा कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है कि भाई अभी मुझे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है बिज़नेस में। आपके पास हो सकता है इनिशियल स्टेज पर पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, मैं आपको बोलूँगा कि भाई इन्वेस्टमेंट ना करें पहले। आप सीख लो एक बार सीख लिया, फिर आपका बारी आएगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे आप उतना ही इन्वेस्ट करो जितना तेज़ी से आपका बिज़नेस फैल रहा है, कि भाई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूरत नहीं। जैसे कि आपका महीने का खपत, जैसे मान लेता हूँ कि भाई आप 2 लाख का सेल कर लेते हो, तो उसमें आप 3 लाख का इन्वेस्ट, मतलब एक स्टेप ही आगे लो, 1 लाख का ही आप ज़्यादा सोचो कि भाई अभी मेरा पूँजी है, महीने का 2 लाख मेरा लगा हुआ है, मैं और 2 लाख या मैक्सिमम 1 लाख तो मिनिमम, मैक्सिमम 2 लाख ही पकड़ लो। उससे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट फटाक से मत करना। और इन्वेस्टमेंट जो बात आएगी ना 1 साल बाद, कभी भी लोन से मत करना, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर आप उतना समझ नहीं पाओगे चीज़ों को। और ये जो पहला पॉइंट्स मैंने बहुत बारीकी से अपने जीवन में अपनाया था, पर सेकंड पॉइंट पे मैंने गलती कर दी। मेरी अपनी लाइफ की बात करता हूँ, मैंने हाई इन्वेस्टमेंट कर दिया था एक सही वक्त पर नहीं, वक्त भी खराब था, इन्वेस्टमेंट भी मैंने
हाई इन्वेस्टमेंट कर दिया, लगभग 18 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो ज़रूरी नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने अच्छा खासा पैसा पेन से इनकम कर लिया था। फिर जाके मैंने एक गलत इन्वेस्टमेंट के कारण बैक फुट पे चला गया। तो आप इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें। आप इन्वेस्टमेंट उतना ही करना जितना आपको लगता है कि भाई अभी 2 लाख का चल रहा है, 1 लाख और बढ़ा दूँगा। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, आपका सेल का प्रेशर आ जाएगा। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट को बहुत बारीकी से समझ के फिर इन्वेस्ट करना। और कोशिश करना कि भाई अपने बिजनेस का रूट्स आप खुद स्ट्रॉन्ग करो, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, चाहे कंपनी का क्रेडिट लाइन के ऊपर हो, बैंक के लोन के ऊपर हो, या किसी रिश्तेदारों से पैसा लेके आप बिजनेस पर डाल रहे, ऐसा ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपको मिनिमम मिनिमम सोच के ही चलना है, हाई एक्सपांशन नहीं करना है, नहीं तो आप फंसोगे। आप कोशिश करो अपने खुद खुद के जो बिजनेस के रूट्स है ना उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और ये रूट्स किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, चाहे बैंक हो, चाहे कंपनी हो, चाहे रिश्तेदार हो। भाई आपके पैसे से आप जितना कमाओगे ना, उस प्रॉफिट से अपने बिजनेस के रूट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना। रूट्स की इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। जब मेरा डाउनफॉल आया ना, तो कोई सपोर्ट नहीं। आज जिस पार्टी, आप जो सप्लायर आज आपके साथ काम कर रहा है, हंसी खुशी काम कर रहा है, हर दिन आपका ख्याल रख रहा है, जिस दिन आप गिरोगे ना, आपको कोई फोन भी नहीं करेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। उसी दिन आपका पैसा काम में आएगा। और इसीलिए पैसा खुद का होना चाहिए, आपका खुद का बिजनेस का प्रॉफिट से आप अपना रूट को मजबूत बनाओ, ताकि बुरे वक्त में आपके बिजनेस का पैसा काम में आए। और पैसा लोन का भी होना नहीं चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए। तो थोड़ा ही सही, थोड़ा थोड़ा सेविंग करो। सेविंग करके जो प्रॉफिट आएगा उसका सेविंग करके फिर उसी प्रॉफिट से अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए सोचो। हाई एक्सपांशन शुरुआती दिनों में ना सोचो, ठीक है। जब एक बार सेविंग्स बड़ा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बिजनेस को बड़ा कर लेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैं यही बोल रहा हूँ। तीसरी चीज, जब आप इन्वेस्टमेंट कर लोगे, रूट्स भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आपका आएगा एक्सपांशन। आपको एक्सपांड करना है उस टाइम पे। और जब भी आप एक्सपांड करो, जैसे कि आप पेंट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो पेंट के साथ आप सोचो कि पेंट के साथ में और क्या प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने खुद इलेक्ट्रिकल आइटम ऐड किया, फिर डोर फिटिंग्स आइटम ऐड किया। आप भी ऐसे इलेक्ट्रिकल आइटम ऐड कर सकते हो, डोर फिटिंग्स आइटम ऐड कर सकते हो, टाइल्स ऐड कर सकते हो, बाथरूम फिटिंग्स आइटम ऐड कर सकते हो, पाइप वगैरह, यूपीवीसी, सीपीवीसी, वाटर टैंक, ये सब आप अपने जो स्टोर है उसमें ऐड करके अपना जो पोर्टफोलियो है उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। और एक्सपांशन उस हिसाब से ही करना। और जब भी आप एक्सपांशन करोगे तो सेल के ऊपर भी ध्यान देना, क्योंकि पहले अगर आपने सेल 2 लाख ला पा रहे थे है, मतलब 2 लाख का आप नॉर्मली कर लेते हो पेंट का सेल, तो जब भी एक्सपांशन करो तो आप ये ध्यान रखो कि जितना प्रोडक्ट अलग आइटम पे मैंने जो पैसा डाला है उससे सेल आ रहा है कि नहीं, तो आपका पूरा पैसा, पेंट का पैसा वो अदर प्रोडक्ट में घुस जाएगा। तो उस बात पर भी आप ध्यान रखो, उनके लिए अलग से पैसा इन्वेस्ट करो। पेंट का प्रॉफिट का पैसा पेंट में ही लगाओ। उससे अगर आपको लगता है कि पेंट से मैं 50 रुपया कमा पा रहा हूँ, तो उसमें 25 रुपया फिर से पेंट्स पे इन्वेस्ट करो, और 25 रुपया अदर्स प्रोडक्ट पे, नया प्रोडक्ट ऐड करने के लिए कोशिश करो। नए प्रोडक्ट से क्या होता है, नए कस्टमर अट्रैक्ट होता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। फोर्थ पॉइंट बताने से पहले एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज है, आपने खुद के बिजनेस को लर्न किया, सीखा, इसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट किया, अपने रूट्स को मजबूत किया, इसके बाद आपने बिजनेस का एक्सपांशन किया, नए स्टॉक डाले, नया प्रोडक्ट ऐड किया, यहाँ तक आप पहुँच गए। अब आपको एक चीज फेस करने पड़ेंगे, वो है डाउनफॉल। क्योंकि हर एक बिजनेस में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं लाइफ या बिजनेस में डाउनफॉल आता है। जैसे कि लॉकडाउन आ गया था, आपने कभी सोचा था कि भाई लॉकडाउन आएगा? तो इसी प्रकार का कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे आपके बिजनेस में आएंगे, आपके जीवन में आएंगे, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। क्योंकि पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो तो बिजनेस में थोड़ा बहुत असर पड़ता ही है। तो डाउनफॉल आपके लाइफ में आएंगे, आज नहीं तो कल जरूर आएंगे। ये आप अपने दिमाग पे हमेशा याद रखना कि भाई आपका हर दिन सेम नहीं होने वाला है। एक वक्त आएगा कि भाई आपका ग्राफ इतना हाई जाएगा, और अचानक से किसी ना किसी कारण आपका ग्राफ नीचे आएगा, क्योंकि आपको टेस्ट लिया जाता है उस टाइम पर। इस बात का आप जरूर ध्यान रखा। डाउनफॉल जब आएंगे तो उस टाइम पे आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा पता है? उस टाइम पे आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई आप अपने आप को शांत रखो, पेशेंस रखो, अपने अंदर अपने आप को भरोसा दिलाओ कि भाई इतनी चीज़ें मैंने किया है,
मैं कैसा सोचा था जब मेरे डाउनफॉल पे आया था, वही मैं आपसे शेयर करता हूँ कि भाई जब मेरा डाउनफॉल आया, बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा था, अचानक से एक डाउनफॉल आया। तो उस टाइम पे लोग भी बातें बहुत सुनाते हैं कि भाई ये कर दिया, वो कर दिया, नौकरी छोड़ के बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, क्या कर लिया आज तो वहीं पर फिर बैक टू ज़ीरो हो गया। तो लोग ऐसे बोलते हैं, आपको भी बोलेंगे। जब दिन अच्छा चलता है, सब अच्छा चलता है, सब सपोर्ट करते हैं। जब गिरते हो ना आपके पास सप्लायर होगा, ना आपके कंपनी टीएसओ फ़ोन उठाएँगे, कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ़ आप ही रहोगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। आज आपको लग रहा है कि भाई ये बात है, कहने वाली बात है, पर आप जिस दिन गिरोगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा। मैं गिर गिर के उठा हुआ हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि भाई डाउनफॉल आपके लाइफ में आएँगे। उस टाइम पे में आपको सबसे ज़्यादा अपने आप को सपोर्ट करना है। आपको एक क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है कि भाई जो भी मैंने किया है, मैं जैसे क्वेश्चन करता था कि भाई आज मैं डाउनफॉल पे हूँ, मैं नीचे आया हूँ, ठीक है? मैंने जो ज़ीरो से स्टार्ट करके ये सब किया था, ये तो हवा में नहीं हो गया, हवा-हवाबाजी में थोड़ी ना हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें होंगे मेरे अंदर जिसके कारण ये चीज़ें डेवलप हो पाई, नहीं तो नहीं हो पाता। तो बहुत सोचने के बाद आप भी अगर डाउनफॉल पे जाओगे ना, खुद को ये क्वेश्चन ज़रूर करना कि जो भी मैंने किया था, जैसे कि मैंने 50,000 से बिज़नेस स्टार्ट करके मैंने 50 लाख तक पहुँचा है, फिर डाउनफॉल फेस किया। तो अपने आप से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना कि जो 50,000 से मैंने स्टार्ट किया था, पा 50 लाख तक मैंने पहुँचा, ये तो ऐसे ही हो नहीं गया। कुछ शायद मेरे अंदर ऐसे क्वालिटी होंगे जिसके कारण यहाँ तक मैंने पहुँचा था। फिर चाहे किसी न किसी सर्कमस्टेंस के कारण मैं नीचे आया, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं आपके नीचे आने के लिए। तो ये चीज़ें फिर से डेवलप किया जा सकता है या फिर से उस चीज़ों के जो आपका स्ट्रेंथ है, उसको पॉलिश करके, उसके ऊपर काम करके फिर वही जो आपने खोया है, हो सकता है उनसे डबल आप बिल्ड कर लो। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें जब डाउनफॉल है, अपने आप को हमेशा सँभालना, अपने आप को पेशेंस से रखना, शांति बनाए रखना, कुछ भी हो जाए अगल-बगल लाइफ़ में बहुत कुछ चलेगा, बहुत लोग बहुत कुछ आपको बोलेंगे, पर उस टाइम पे अपने आप को शांत रखना है और सिर्फ शांत ही नहीं रखना है, शांत के अलावा एकांत में बैठ के आपको ये सोचना है कि भाई अभी मेरा लाइफ में डाउनफॉल चल रहा है, अब मैं कैसा एक रोड मैप बनाऊँ, जो आने वाले 6 महीने में, 1 साल में मैं बाउंस बैक कर पाऊँ। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। कारण आप पेशेंस रखोगे, फिर अपने आप को मोटिवेशन करके रखोगे, उससे भी काम नहीं बनना है। बिहाइंड द सीन आपका एक रोड मैप होना चाहिए। मैं ऐसा करता था कि भई ठीक है डाउनफॉल आया, खराब दिन सबका ही आता है, मेरा भी आया, फिर बाउंस बैक करेंगे, पर उसके लिए रोड मैप चाहिए। तो इसलिए आप आराम से बैठ के एक रोड मैप रेडी कर लेना कि भाई डाउनफॉल किस रीज़न से आया, पहले इसको फाइंड आउट करो। फिर इससे कैसे उभर सकते हैं, उसका कुछ पॉइंट्स निकालो, उस पॉइंट्स के ऊपर काम करो। फिर देखोगे कि भाई 5 पॉइंट्स आपने निकाला कि 5 ऐसे तरीका है जिससे मैं उभर सकता हूँ। हो सकता है 3 काम ना करे, 2 ही काम कर जाए पर 5 में आपने निकाल कर आपको इम्प्लीमेंट करना है। देखा कि भाई नहीं 3 काम नहीं कर रहा है, फिर 2 काम कर गए, वो 2 जो काम करेगा ना वहीं से आपका रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए डाउनफॉल आएँगे, तैयार रहो पर अपने आप को हमेशा ये याद दिलाओ कि कुछ ना कुछ मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मैं बाउंस बैक ज़रूर करूँगा और ये जो रोड मैप है आपका दिमाग पे हमेशा रहना चाहिए। हालात किसी भी प्रकार का हो, रोड मैप को फ़ॉलो करो। एक बार रोड मैप बना लिया, आपका माइंड कभी अप्स होंगे, कभी डाउन होंगे, लोगों के कहने से कभी आप गुस्सा करो, बहुत कुछ हो सकता है, पर आप रोड मैप को फ़ॉलो करो। आप अपने आप को भरोसा दिलाओ कि मैंने एकांत में बैठ के रोड मैप बनाया, उस रोड मैप को मुझे स्ट्रिक्टली 6 मंथ या 1 साल तक फ़ॉलो अप करना है। उसी रोड मैप से ही मैं अपने आप को रिकवरी कर पाऊँगा। तो रोड मैप बना के ज़रूर रखा। तो जब ये सब होगा ना, जो डाउनफॉल आएगा तो उस चीज़ में सबसे ज़्यादा आपको 5वीं पॉइंट मदद करेगा। जो 5वाँ पॉइंट है, वो है माइंडसेट। माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी भी हालात में, चाहे कितने भी बदतर हालात हो जाए अपने बिज़नेस पे, अपने लाइफ़ पे, आप बाउंस बैक कर सकते हो। माइंडसेट उतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। पॉजिटिव माइंडसेट आपका बहुत ज़्यादा बिल्ड होना ज़रूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट के लिए आप किताबें पढ़ो, मोटिवेशन कोट्स छोड़ दो, आप किताबें पढ़ो, बायोग्राफी पढ़ो लोगों का, उससे आपका बहुत कुछ बदल सकता है अपनी लाइफ में। खासकर मैं जब हालत बुरा हुआ था, मैं आपको बोलूँ कि मैं बहुत उस टाइम पे किताबें पढ़ता था और उससे सीखने के लिए कोशिश करता था। कहीं न कहीं हम व्यापारी का एक होता है कि भाई
जब डाउनफॉल आता है तो हम लोग वही डेटा देखते हैं कि भाई कहाँ गड़बड़ हुआ, कौन सी ऐसी गलती किया, तो उससे उभरने के लिए क्या चीज़ें हैं। बिजनेसमैन यही सोचता है, डेटा। तो डेटा के ऊपर एनालाइज करो, फिर अपने आप का माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करो, किताबें पढ़ो जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अपने लोगों का जो बड़े बड़े बायोग्राफी जो है, सबसे एक बुक्स आपकी लाइफ बदल सकती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप भगवत गीता पढ़ो, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो अपने लाइफ में। मैं हिंदी में खरीद के पढ़ा करता था उस टाइम पे, और अभी भी पढ़ता हूँ, क्योंकि उनका श्लोक बहुत समझ में नहीं आता है संस्कृत में, तो मैंने हिंदी ट्रांसलेट ले लिया। तो वो चीज़ आपको बहुत अंदर तक आपकी रूट्स को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। फिर एक बार आप उभर जाओगे ना, फिर आपका अंदर डर खत्म हो जाएगा, आपके अंदर लगे कि भाई आ जाए फिर से डाउनफॉल, संभाल लूँगा, इस तरीके का माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा। तो यही 5 बातें था जो मैंने मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करूँ। ये बातें देखना कभी ना कभी आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि सबकी लाइफ सेम नहीं होता। और इन बातों में अगर आपने आप को ढाल लिया ना, तो किसी भी प्रॉब्लम को आप फेस कर सकते हो। किसी भी प्रॉब्लम को आप डरोगे नहीं, हालात कैसा भी हो आप फेस कर लोगे और लाइफ में ज़रूर ग्रोथ करोगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।